नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है सही बच्चों का। तो भाई ये आपकी क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास में मैंने आपका थोड़ा समय ज्यादा ले लिया था, तो भाई ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको 18,000 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और इसकी जो है दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आपको 104 क्वेश्चन कराए थे। आज भाई क्वेश्चन होंगे आपके 151। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और भाई शुरू करने से पहले एक बार भाई प्यारे बच्चों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी से, बच्चियों से भी बच्चों से भी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आपके जो विकल्प हैं वो आप अच्छे से पढ़ ले। इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और भाई जब आपके पूरा पढ़ लें उसके बाद में फिर जो इसका जवाब देंगे। तो भाई इसका जो सही जवाब निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए भाई जो है ए जो आएगा आपका जो है ऑक्साइड जो आएगा वो 3 के साथ आएगा कि यह सच है। और भाई आपका जो बी है वो 4 के साथ आएगा, यानी जो है आपका ट्रेविलियन है वो आएगा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और इसी तरह एक और दो आएगा। तो भाई आपका जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, जो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। तो भाई ये थी आपकी आज की क्लास की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। किसी इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन बी बेनेडिटो क्रोचे जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। और भाई आपके जो विकल्प है उसके अनुसार जो सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन ए भाई ई एच कार जो भी आपका क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। तो भाई तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त सार है। और भाई संक्षिप्त अक्षर है। तो भाई छोटा मतलब जो है भाई अक्षर है, या भाई इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका जो सही जवाब आप देंगे हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो ए है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बीसी का मतलब होता है भाई ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाली एडी का पूर्ण रूप होता है वो आपको बताना है। एनो डोमिनी जो भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ ही आप जाएंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 50 ईसा पूर्व भाई जो है वो आपको बताना है कब आता है इन चार ऑप्शन में से। तो वर्ष 1025 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 1050 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है भाई ये वर्ष 50 ईसा पूर्व। तो भाई आपका जो ऑप्शन बी है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चे जो इसका ये आसान क्वेश्चन है तो भाई सही जवाब देंगे, और सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आपका भाई 11वीं शताब्दी ईस्वी में जो भाई आएगा ये 11वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन डी जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके विकल्प जो है सूची नंबर 1 बता रखी है आपको और सूची नंबर 2 बता रखी है। उसके अनुसार आपको जो भाई जवाब देना है, और जो इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आएगा आप अच्छे से इसको जो भाई पढ़ के और फिर जो अपना जवाब चेक कर लेना। सही जवाब आप देंगे तो भाई आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 4321, जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। 4321 के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था वो आपको बताना है। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व, जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। आपके जो विकल्प हैं उनमें से सही जवाब देंगे तो आपका विकल्प बी जो है कनिष्क आपका सही जवाब होगा। कनिष्क के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। आपको बताना है
और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शक संवत जो भी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, और इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो भाई उन्होंने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में जो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो भी आपका ए है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भाई आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, और आपके जो भाई आपका जो क्वेश्चन आपके सामने है उम्मीद करता हूं भाई आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी को भी जांच रहे होंगे, और भाई तैयारी जिन्होंने शुरू नहीं की है तो भाई शुरुआत से शुरू कर रखी है मैंने। आपके जो है भाई हर जो है भाई उससे सेक्शन से क्वेश्चन मैं उठाऊंगा जो कि आपको जो भाई वीडियो की जो आपका जो थंबनेल होगा उस पर भी लिखा हुआ होगा भाई कौन कौन से क्वेश्चन हैं कहां से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे तो भाई इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। भाई ये जो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है आपका सही जवाब है, तो भाई ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, तो भाई उन्होंने भी जो है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी, ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है, और आपके जो सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो ऑप्शन सी त्रैकूटक संवत जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, तो भाई आपके जो विकल्प है उसमें सही जवाब देंगे विक्रमादित्य, जो भाई छठे नंबर पर विक्रमादित्य थे, और वो जो आपका सही जवाब हो जाएगा 6th विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है भाई आपका निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, और आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। ये क्वेश्चन भाई आपका यूपी जो है भाई पीसीएस 1999 में पूछा गया है, और जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं तो भाई उनके बारे में भी मतलब किसी किसी क्वेश्चन में तो वो जो आपको जो है वो दर्शाया गया है बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1931, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे 1931 जो अभी आपका वो सही जवाब हो जाएगा। 1931 में आप 78 जोड़ेंगे तो भाई जो है 2009 होगा, इसका यही तरीका है 2009 में से 78 जो आप घटा दो, शक संवत जो है 78 आप इसमें से ईसा पूर्व का जो है ये 78 इसमें से घटाएंगे तो 1931 आ जाएगा, ये तरीका है भाई इसका। और यहाँ पे 208 होता तो 1930 होता, ऐसे ही मतलब आपको निकाल लेना है। तो भाई ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा वो बताना है आपको, और वो हो जाएगा भाई आपका जो है अब ये वो था शक संवत था भाई, ये विक्रमी संवत है, इसमें आपको है ना कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े ध्यान से मतलब क्वेश्चन को देखना है पढ़ना है समझना है। तो ऑप्शन डी जो भी आपके क्वेश्चन का है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी 2013 ईस्वी जो भी आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई आपका विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है वो आपको बताना है, और भाई आपका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा 135 वर्ष जो भाई आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पुलकेशिन एक का वादमी शिलालेख शक वर्ष 465 का विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो भाई ये जो वर्ष आएगा वो आ जाएगा 600 जो है भाई आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए जो भाई आपका वो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भाई राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विधानसभा 2063 लिखा हुआ है तो साके शक संवत क्या होगा,
और भाई इस क्वेश्चन का जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1928। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, 1928 आपके क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर होगा 1928। इसमें से 135 घटा दिया है 2063 में से, तो भाई 1928 आ गया। ऑप्शन सी आपके जो है भाई क्वेश्चन का वो सही जवाब आ गया। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? आपके जो विकल्प है उसमें से सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था वो आपको बताना है। और भाई आपका जो विकल्प है उसमें से जो सही जो जवाब आप ढूंढेंगे तो भाई अलग निर्वाचन प्रणाली जो भी आपका सही जवाब आएगा ऑप्शन एक जो ए जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भाई आपका जो 1909 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1909। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब है ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? और भाई आपका जो सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो भी आपका जवाब आएगा। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, वो आपको बताना है क्या सार था। और भाई आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन जो भी आपका जो है वो सही जवाब होगा। ऑप्शन बी जो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो लॉर्ड एमरी जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। तो भाई ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके, तो अभी क्वेश्चन भाई बहुत बाकी हैं, थोड़ा सा विराम देते हैं। विराम क्या भाई, आपसे निवेदन है प्लीज सभी बच्चों से बच्चियों से आप जो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो भाई आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प है उसमें से जो सही जो जवाब होगा पाकिस्तान की स्वीकृति जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देंगे तो ऑप्शन सी 1935 जो भाई आपका सही जवाब होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो है भाई शासन चलाया गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है वो बताना है आपको क्या अभिप्राय है। और भाई इसका जो सही जवाब है वो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बाधाओं को समाप्त करना। ऑप्शन बी जो भाई आपके क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है वो आपको बताना है। और भाई ऑप्शन सी जो भाई दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना जो अभी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? और आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 54% जो भी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो है वो आपको बतानी है। और इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संरचनात्मक जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी जो आपका है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन करता है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी आपका जो सही जवाब होगा NSSO जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, कोई कैसी बेरोजगारी होती है भारत में? तो भाई इनमें से सभी प्रकार की होती है। ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो भाई इसमें जो भाई अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है भाई
ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, कैसा स्वरूप देखने को मिलता है? तो भाई इस क्वेश्चन का आप जो जवाब देंगे तो भाई जो ऊपर के तीनों ए बी सी, ये इनमें से ये सभी भाई जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका वो करेक्ट आंसर होगा। जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब है ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? और आपके जो विकल्प है उसमें से जो सही जो जवाब आप देंगे ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों ए और बी भाई दोनों उपर्युक्त, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सभी को भाई इसका ज्ञान होगा, आप पढ़े लिखे हैं। और भाई जो शिक्षित बेरोजगारी है वो ही सबसे बड़ी समस्या है भाई बेरोजगारी की, तो शिक्षित बेरोजगारी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन जो सी है आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से संबंधित है वो किससे है? बताना है आपको। 4 विकल्प है, 1 2 3 4, उसके कूट से जो आपको जवाब देना है और बताना है इसमें सही जवाब निकल के क्या आएगा। ऑप्शन डी जो भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 1 और 2, यानी कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से जो है आपका जवाब होगा ऑप्शन डी। 1 और 2 के साथ आप जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है वो आपके सामने है, विकल्प 4। और सही जो जवाब है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। तो भाई एक तो लगातार बोलने से और भाई थोड़ा सा कभी कभी कुछ है ना, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। ऑप्शन सी जो भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प है उसमें जो सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स हॉन्टन जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्थल रूप संरचना पर क्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? और भाई इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देने जाएंगे तो WM डेविस जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि इतिहास कब और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल वेहर का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में किस विद्वान का है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कार्ल सावर जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पेसेल जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ग्रिफिथ टेलर जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? और जो आपके विकल्प हैं उसमें जो सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन डी, H वेरोज जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। और भाई ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? और भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जो आप देंगे तो ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का जवाब होगा, थेल्स जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? और भाई ये कथन जो है आपको बताना है किसका है। और ऑप्शन जो डी है इस कथन का सही जवाब हो जाएगा, जीन ब्रून्स जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन ए जो है भाई
वो आपका सही जवाब होगा कार्ल रीटर, जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें उम्मीद करता हूं आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। तो भाई आपका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? और भाई ये जो इस क्वेश्चन का जो आप जवाब ढूंढेंगे तो कुमारी सैमपुल जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, कारण बताया भाई, कारण को जो है आर से दर्शाया है, रीजन। और भाई पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। भाई कूट से आपको इसका जवाब देना है और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो ए और आर दोनों सही हैं। तो ये भाई आपका जो ऑप्शन ए है वो जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। यूपीएससी 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। वो आपके भाई जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका ऑप्शन बी जो है एंथ्रोपोजेनिक प्रोजोनिक पर्यावरण जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण जो आपका है वो सही जवाब है। ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है? वह है भाई आपको बतानी है कौन सी तारीख। तो भाई सभी को इसका जवाब जो है पता ही होगा, 5 जून। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भाई देखो कितनी बार पूछा गया है, ध्यान देना भाई, कई बार रिपीट होता है ये। तो 1 2 3 4 5 बार जो है 4-5 बार पूछा गया है और भी भाई जो है लोकल परीक्षा में पूछा गया होगा। तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था वो आपको बताना है और आपका जो जवाब है वो ऑप्शन बी 1973 वो सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। तो भाई 60 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। तो एक बार फिर मैं सभी बच्चों से बच्चियों से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका कोई भी खर्चा इसमें आने वाला नहीं है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा विराम देंगे आज 15 सेकंड का, सॉरी। निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट सतत विकास जो है भाई आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस रूप में परिभाषित करती है, विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे बिना आगामी पीढ़ी की उनकी अपनी जरूरतों को पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो भाई आपका ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। वो आपका ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। तो भाई ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो वह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? और भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई सतत विकास जो है आपका जवाब आएगा। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था वो आपको बताना है, सभी को पता ही होगा, सिद्धार्थ उनका नाम था गौतम बुद्ध जी का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जो भाई आपका ऑप्शन बी है वो आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था, वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी कुंग फू, जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। कुंग फू के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम था वो क्या था वो आपको बताना है। भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो असदुल्ला खां, जो भाई ऑप्शन बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। असदुल्ला खां जो आपका है वो जवाब सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो भाई ये जो कहा था वो कहा था निजामुद्दीन औलिया ने, जो भाई ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। माफ करना भाई, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो गया।
अगला क्वेश्चन है, दुख में सब सुमरिन करें सुख में करे न कोय, और सुख में जो सुमरिन करे तो काहे को दुख होए। तो भाई ये पंक्ति किसने कही है, ये आपको बताना है, और सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका कबीरदास, ऑप्शन सी जो भाई आपका सही जवाब होगा, कबीरदास के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई कबीरदास ही इस क्वेश्चन का भी सही जवाब होगा, और भाई पिछले क्वेश्चन का भी जो है आपका वो ऑप्शन सी कबीरदास ही था। अगला क्वेश्चन है भाई, वेदों की ओर शरण लो या वेदों की ओर लौटो। तो भाई ये वेदों की ओर चलो, ये जो भाई है ये क्वेश्चन बहुत ही भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से भाई याद रखना है आपको, और उम्मीद करता हूं बच्चों को पता भी होगा सभी को। ये भाई दयानंद सरस्वती जी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उन्होंने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो, वेदों को अपनाओ। तो भाई संत कबीर किसके शिष्य थे वो आपको बताना है, और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो रामानंद जी, जो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, उनका नाम बताना है, और उनके जो गुरु थे भाई ऑप्शन बी हरिदास जी उनके गुरु थे, ऑप्शन बी जो है आपके साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था भाई, ऑप्शन जो सी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा, तलवंडी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, सॉरी भाई माफ करना, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है वो आपको बतानी है, और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई पटना साहिब आपके क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से सही जवाब हो जाएगा मक्का में, ऑप्शन जो बी है आपका सही जवाब हो जाएगा, और भाई ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली आपको बतानी है, लुम्बिनी वही जो आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए जो आपका सही जवाब है, नेपाल में है भाई ये जगह। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है वो आपको बताना है, और आपके जो विकल्प है उसमें से जो सही जो जवाब होगा तरंगों की आवृत्ति जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब है, एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है वो आपको बताना है, और सही जो जवाब देंगे ऑप्शन डी, एम्पियर जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है वो आपको बताना है, सही जवाब आपका ऑप्शन बी, डायोप्टर जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, और भाई ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो आपको बतानी है, और वो भैया हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी, डेसिबल जो भी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन ये भाई 2019 एसएससी ने पूछा है, ऑप्शन डी आपका जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की ऑप्टिकल पावर प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है वो भाई आपको बतानी है, और सही जवाब आप देंगे तो ऑप्शन डी, डायोप्टर जो भी आपका सही जवाब आ जाएगा, डायोप्टर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, एसएससी 2024। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की ऐसा इकाई है वो क्या है वो आपको बतानी है, और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी जो भाई कुलॉम जो है भाई आपका सही जवाब होगा, और उसके साथ आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है, और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही जवाब आप देंगे तो भाई केल्विन, ऑप्शन सी जो भी आपका सही जवाब निकल के आएगा, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे केल्विन के साथ। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है वो आपको बतानी है, किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन जो आपका भाई जो है डी, इस क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ। और भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है भाई, संवेग का एसआई मात्रक क्या है वो आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन बी जो है केजीएम ऑब्लिक एसएससी एसईसी,
यानी किलोग्राम और सेकंड जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भी आपका जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है आपको, और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब होगा ऑप्शन ए जो है प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, ये बिल्कुल भाई जो है गलत है, सही नहीं है ये। तो आपके जवाब जो है ए हो गया, क्योंकि ये दूरी का है। ऑप्शन ए जो भाई आपका सही जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है वो आपको बतानी है, और आपका जो सही जो जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूटन जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दीप्त तीव्रता लुमिनियस इंटेंसिटी जो है भाई को मापने के लिए ऐसा इकाई क्या है वो बतानी है आपको, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई कैंडेला जो भी आपका सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन बी जो भी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बोलते हैं भाई। ऑप्शन ए जो भी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है वो भी आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो सीपीयू आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो जाएगा, सीपीयू। ऑप्शन सी जो भी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। ऑप्शन बी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, सीपीयू जो भाई आपका सही जवाब है। सीपीयू के साथ आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, इसमें आगे पीछे हो रहे हैं भाई, ये जो जो आपके विकल्प दिए हैं तो ऑप्शन बी सीपीयू आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। सीपीयू है भाई। ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका ऑप्शन जो ए है, सीपीयू जो है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। सीपीयू के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन भाई, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो, उसको बोलेंगे हम चिप बोलेंगे भाई। ऑप्शन जो आपका जो बी है, चिप में रख सकते हैं हम वो, तो भाई ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, और 94 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई आपके, और ये जो है एक बार फिर मैं सभी बच्चों से बच्चियों से सभी से आग्रह करूंगा, प्लीज जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, धन्यवाद। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है वो आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भाई जे.एस. किल्वी जो भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत जो होती है, सिलिकॉन की होती है, सभी बच्चों को पता ही होगा इसका। ऑप्शन ए जो भाई सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है वो आपको बतानी है, और भाई वो जो आप बताएंगे तो वो हो जाएगा आपका भाई जो है आयरन ऑक्साइड जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं वो आपको बतानी है, वो बिट में मापी जाती है भाई। ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापते हैं, क्या मापते हैं वो आपको बताना है, और आपका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता जो है भाई जो है याद रखने की क्षमता है उसको मापा जाता है, ऑप्शन जो मेगाबाइट में, और ऑप्शन जो डी है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है वो क्या है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए जो है बाइट जो है आपका क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, एक मेगाबाइट में 1024 होते हैं, क्या होते हैं, तो भाई ये किलोबाइट होते हैं। ऑप्शन बी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को इसका पता ही होगा। ऑप्शन बी जो है एरर, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो गया। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, और भाई ये 2 बार आपको जो है परीक्षा में पूछा गया है आपसे।
निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, और आपके जो विकल्प है उसमें जो सही जो जवाब आप देंगे ऑप्शन सी अमोनिया जो भी आपका जो है सही जवाब होगा, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, आपको बताना है, और आपके जो विकल्प है उसमें से जो सही जो जवाब होगा ऑप्शन जो डी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। जल जो अभी आपका वो सही जवाब होगा, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, आपको बताना है क्या कारण है भाई, किस लिए यौगिक है ये, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो आपका ऑप्शन सी जो है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, और भाई ऑप्शन जो है H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन टू जो सी है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी। भाई इसको गलत मत पढ़ लेना, सी। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या है, वो आपको बताना है, और भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका यौगिक, ऑप्शन बी जो भाई आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, वो भाई मिश्रण बन जाता है, ऑप्शन सी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, वो आपको बताना है, और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से सही जो जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, वो बताना है आपको, तो भाई इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका जवाब होगा टिन, ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक, तो भाई आपके जो विकल्प हैं उसका जो सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वायु जो है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, वायु के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या है वायु, तो भाई वायु के बारे में पूछा गया है आपसे, और इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब होगा मिश्रण हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का वो जवाब होगा। वायु निम्नलिखित में से क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, तरल है, क्या है आपको बताना है, सही जवाब जो आप देंगे तो ऑप्शन सी मिश्रण जो भी आपका है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका जो है वो सही जवाब होगा। बारूद होता है, क्या होता है भाई, बारूद भी जो है आपका मिश्रण होता है, कई चीजों से मिलाकर के बारूद बनता है, ऑप्शन सी जो भाई आपका वो सही जवाब हो गया। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही जवाब आप देंगे तो फाइकोलॉजी जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सप्रोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, भाई थोड़े से उच्चारण पर मत जाना, लिखा हुआ है आपके सामने, और इसको भाई ध्यान से पढ़ लेना, उसके हिसाब से जवाब देना, और सही जो जवाब होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बीज जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए जो भाई आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई एग्रोस्टोलॉजी जो है में अध्ययन होता है, किस चीज का होता है वो आपको बताना है, तो भाई इसमें घासों का होता है, ऑप्शन सी जो भाई आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किस चीज का किया जाता है, तो भाई आपके जो विकल्प है उसके में से जो सही जो जवाब है उस वो जवाब होगा आपका भूमि का, यानी भाई जमीन का किया जाता है, ऑप्शन जो भी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। आनुवंशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है, वो कौन सी शाखा है वो आपको बताना है, और सही जवाब हो जाएगा आपका सेरिकल्चर जो भाई आपके क्वेश्चन का जो है वो सॉरी जो आपका ऑप्शन सी जो है आनुवंशिकी जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब होगा, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी आपका जो है वो सही जवाब है। पहले का था भाई ऑप्शन बी भूमि का जो होता है उसमें पीडोलॉजी में, और ये भी आपका ऑप्शन सी है आनुवंशिकी।
अगला क्वेश्चन है भाई, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? आपको उस विज्ञान का नाम बताना है। सही जवाब आप देंगे तो ऑप्शन डी वर्गीकी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है वो आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। पोमोलॉजी जो भाई आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर है। 120 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। एक बार मैं फिर सभी प्यारे बच्चों से बच्चियों से जो भाई क्लास को पढ़ रहा है उससे मैं निवेदन करूंगा कि भाई आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन अभी आपका, अभी आपको जाना नहीं है। परागकणों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई ऑप्शन बी जो भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पैलिनोलॉजी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। फाइटोजियोग्राफी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है आपके क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर है। मैं बार बार आपको भाई इस बात के बारे में आगाह कर रहा हूं कि जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ लेना। उच्चारण में भाई गलती हो सकती है तो उस पर ध्यान मत देना। आपको अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है, न कि भाई क्या नाम है किसी की कमी पकड़ने से। तो एक तो लंबी क्लास है उसमें भाई थोड़ा सा और जल्दी भी कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका ज्यादा समय न लिया जाए। तो समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं भाई। शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन जो है कहलाता है वो आपको बताना है, क्या कहलाता है। और वो कहलाता है भाई आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वैल्यू एनुअल जो रिंग्स का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के साथ में आप जाएंगे। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन सी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। तो भाई आर्बोरिकल्चर जो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें भी ऑप्शन भाई आगे पीछे हो रहे हैं तो ध्यान रखना, गलत मत पढ़ लेना। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जवाब हो जाएगा शारीरिक की जो भाई आपका सही जवाब आएगा। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है तो आपको बताना है। और उसमें जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए फफूंद जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है वो आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन सी आपके टिश्यू कल्चर जो है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। टिश्यू कल्चर के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र यानी भाई जो है नमी वातावरण में बढ़ता है। और इस क्वेश्चन का जो भाई आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बायोलॉजी जो भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भाई अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित हैं जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है। लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के जवाब दे देना भाई। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन सी घटना विज्ञान बोलते हैं भाई इसको, घटना विज्ञान। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था वो बताना है आपको। भाई तुर्कों ने किया था। ऑप्शन सी जो आपका है वो सही जवाब हो जाएगा। तुर्क आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आपका जो सही जवाब है हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, मणिपुर के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए जो भाई आपका भारत जो है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भारत। ऑप्शन जो डी है आपका जो है भाई भारत आपका सही जवाब होगा। हमारे भाई बहुत पुराने जो किस्से भी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हुए जैसे राजा नल वगैरह ने भी जो है शतरंज के पास से जो वगैरह का जो खेल होता है तब से चला हुआ है, सतयुग से। तो ऑप्शन जो डी है आपका वो सही जवाब हो गया। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई है? इंग्लैंड में हुई है। ऑप्शन ए जो भी आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, इंग्लैंड के साथ आप जाएंगे। इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? और ये आपके चार विकल्प हैं, सही जवाब देंगे तो ऑप्शन डी बिलियर्ड्स जो अभी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? और आपके जो विकल्प हैं उनमें से सही जवाब होगा वॉलीबॉल, जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म बताना है, कौन सा है इनमें? और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी पोलो भारत जो आपका भी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म बताना है आपको, कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी जो है आपका शतरंज रूस जो आपका वो भाई गलत, ये जो सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, तो एक बार भाई जो आखिरी के 9-10 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, एक बार मैं फिर सभी बच्चों से भाई रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, प्लीज आपके लिए मैं हर क्षेत्र से जो है इसमें लेके आया हूँ क्वेश्चन। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा जो भाई क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं ले मतलब जारी रखूं। तो भाई उसके लिए आपको जो है मेरी मदद करनी है। जो बच्चा भी भाई मेरे साथ जुड़ा है वो आप भी करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी कराएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो भाई ये है क्वेश्चन आपका जीएनपी का क्या अर्थ है। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो अभी आपका जो सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन जो सी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी। सॉरी मैंने अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एटीपी का कौन पूर्ण विस्तार सही है? अब इनमें से चार में से बताना है और सही जो विस्तार है वो ए है हो जाएगा भी आपका। और ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अभी आपका WLL का अर्थ है वो आपको बताना है और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और भाई ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का पूर्ण रूप है। भाई क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस क्वेश्चन को जो भाई अपना याद रखना पढ़ना। और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अभी आपका IRA से अभिप्राय है। तो भाई आयरिश रिपब्लिक आर्मी जो भाई आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो भाई आपका वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका पेन PAN पेन से अभिप्राय है। पेन नंबर जो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ये, और ये जो भाई इनकम टैक्स से जारी होता है। ऑप्शन ए जो भाई आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य क्या है? तो भाई आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो है वो डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई CNG से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है CNG की? तो भाई आपका जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन अभी आपका BIFR से तात्पर्य है क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन जो आपका इसका जो भाई
ये जो क्वेश्चन का जो है आपको गलत बता दिया है मैंने। ये जो होगा ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। 149 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कर लेना भाई, सीएनजी का। ऑप्शन ए जो भाई आपके, सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा जल्दबाजी में जो है वो गलत बता दिया आपको, लेकिन जल्दी ही सुधार कर लिया, तो इसमें भी अच्छी बात है ये। तो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे तो भाई हो जाएगा बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जो भाई आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो भाई आपका वो सही जवाब है, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का आपका ये अंतिम क्वेश्चन है भाई, WTO का पूर्ण रूप है। यानी भाई अब आपको जो है सही जो जवाब आप देंगे, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे जो है इसका तो सही जवाब देंगे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। तो भाई ये थी आज की क्लास आपकी। कल जो है भाई फिर से आपके लिए जो भाई, क्योंकि क्लास बड़ी जरूर होंगी, लेकिन भाई आप एक बार में, दो बार में, तीन बार में, जरूरी नहीं है भाई एक बार में आपको पूरी क्लास देखनी है। जैसे भी आपको समय मिले आप जो है अपनी जो है क्वेश्चन देखते रहो और अपनी भाई अपना अभ्यास करते रहो। ये आपके लिए बहुत ही मतलब उपयोगी क्लासें रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक बार फिर आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चियों से, बच्चों से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मेरी हौसला अफजाई करोगे तो भाई आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। जय हिंद,